हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज़ आज मैं आपको यूके लाइफ नहीं दिखाने वाला। आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी वज़ह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पेरेंट्स। सब लोग सोचते हैं कि और कहते भी हैं कि यूके आ गया, यूके चला गया तो लाइफ सेट हो गई। पर यूके आने के पीछे, मेरे पीछे आने के पीछे मेरे पेरेंट्स का या फिर कितने सालों का उनका सैक्रिफाइस लगा है, कितनी मेहनत लगी है, जो जाके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गाइस वो सब मैं बताऊँगा। पहले फ़िलहाल तो मैं जिम चलता हूँ, थोड़ा लेट आ रहा हूँ, देन बताता हूँ आपको। लेट्स गो। दीदी ने रोटी लिया। क्या देख रहा है तू? तो गाइस, खाना वाना खा के गुरुद्वारे से मैं आ चुका हूँ घर। अब मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ स्टोरी। जब मैं इंडिया में था ना, तब शायद मेरे को इतनी समझ नहीं थी या मैं इतना समझ नहीं पाया था। लेकिन जब से मैं यूके में आया हूँ ना, तब से एक चीज डेली महसूस करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में अपनी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज करी। उन्होंने चाहे अपने लिए खुद अच्छे कपड़े, यार ये सब पेरेंट्स करते हैं, आप सब रिलेट कर पाओगे जो भी मेरी एज के बच्चे या फिर जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, कि पेरेंट्स ना कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लेते। जैसे खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं लेना, कुछ अच्छी चीज नहीं लेना। बट जैसे मैं कोई भी डिमांड कर दी या फिर मैंने यहाँ पे आना, तो उन्होंने मना नहीं करा। उन्होंने जैसे भी करा, अपने ही पूरी हिम्मत लगाई और मुझे यहाँ पे भेजा। और कभी भी मान लो मैंने तो कोई रेसिपी दिखाएगी मेरे घर वालों के पास, खुद के पास अच्छे कपड़े नहीं है, पर मुझे लेना है तो मुझे दिला दिए। उन्होंने सारी टेंशन खुद ली, पर मेरे पे कभी भी टेंशन आने ही नहीं दी। गाइस देखो, ये तो सबको नॉर्मली पता हो कि वीजा लगना आसान बात नहीं होता। वीजा लगना आसान नहीं था। बाकी फ्लाइट के एक्सपेंस हो गए, वीजा की फीस हो गई, इधर उधर के एक्सपेंस हो गए। वो उनमें से मैंने भी, मतलब मैंने तो एक रुपया भी नहीं कमा रखा था, सब उन्होंने ही करा जितना ही करा। उनकी जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी उन्होंने बचा रखा था, सब लगा दिया भाई, सब कुछ। बिकॉज उनके लिए ना उस टाइम पे ये था कि उनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उनके हिसाब, मेरे हिसाब से उनके लिए ये था कि हमारा बच्चा बाहर निकल जाएगा, चलो कुछ बन जाएगा, कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर लेगा। इस क्योंकि मेरे से यार इतना प्यार होगा जब भी, तो मेरे पे इतना सारा पैसा जो भी उनके पास था सब कुछ उन्होंने लगा दिया। तो मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब भी मेरे को, मतलब वो दिल से बातें निकल रही है, कुछ वैसे बना बुड़ू के नहीं बोल रहा मैं। क्या पता, मैं इतनी एक्सप्रेस भी नहीं करता ये वीडियो से, जब भी मैं बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना बोलता भी नहीं हूँ। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं एयरपोर्ट पे था, जब मैं निकल रहा था ना, तो मम्मी रो रही थी, पापा तो कंट्रोल, बाप तो बाप होता है भाई, ठीक है। चाहे वो मेरे हो चाहे वो किसी का, वो ऊपर से दिखा दें कि स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर से सबके थोड़े इमोशनल होते ही हैं, ठीक है। बट मम्मी रोई जा रही थी, मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं हैप्पी था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बट उनको सच्चाई पता थी कि भाई अभी इतने टाइम के लिए जा रहा है, अभी बाहर ही रहेगा इतने टाइम तक। तो वो इमोशनल थे और मैं तो नहीं था, क्योंकि मेरे को तो नया नया चाव लगा था ना कि बाहर की दुनिया देखने का, मैंने जाना है ये वो। जब मैंने मम्मी की आंखों में आंसू देखे और जो भी था उनको इमोशन देखा, तब मेरे को समझ आया कि मैं भाई यूके, सिर्फ यूके नहीं जा रहा मैं। बहुत सारे सपने और बहुत सारी जिम्मेदारियां और इन सब का बहुत सारा प्यार अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को बहुत संभाल के सब कुछ रखना और कुछ भी गलत नहीं करना। मैं यहाँ पे अभी तक इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि भाई मेरे पास कई बार नाइट शिफ्ट होते हैं। कई बार तो मैं इतना थक जाता हूँ ना कि वो बस भाग ले उल्टा घर। तबीयत खराब होती है, जब भी होता है कि कोई साथ में नहीं है तो, बट फिर दिमाग में बस एक ही चीज याद आती है, उनका सेक्रीफाइस। उन्होंने कितनी मिन्नतों से, मतलब उन्होंने कितनी एक्सपेक्टेशंस लगा के मेरे को यहाँ पे भेजा था। मैं उन सबको निराश नहीं करना चाहता, इसलिए फिर हाँ चल भाई, और टाइम लगा, जितना हो सके उतना कर। सबसे बड़ा रीजन मेरा गिव अप ना करने का यही है कि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का भरोसा है, उनका भरोसा मैं तोड़ना नहीं चाहता।
कि भाई उनके मन में भी ये ना रहना कि हमारा बच्चा तो गया, पर वो कभी उनके मन में आएगा नहीं। बट मैं नहीं चाहता कि 1% भी ऐसा लगे कि भाई ये गया था कुछ करके नहीं आया, ये तो ऐसे ही आ गया। उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। मेन बात तो यही है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो यही है कि मैं कभी क्विट नहीं करता, कभी मैं वापस नहीं जाता। तो भाई मैं तो बस यही है, अपने खुद से मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि लाइफ में कुछ हो जाए, चाहे मैं यूके में आके सक्सेस हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ, मैं लाइफ में कभी भी हूँ, पर जो उनके सपने ना वो मैं पूरे करके रहूँगा। ये बात तो मेरी गारंटी, ये बात तो मेरा प्रॉमिस है। याद रखो, आपके सपने सारे साकार होंगे, मम्मी पापा के। एंड चाहे टाइम लगेगा, आई नो बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ मैं, अभी गलतियों से सीख भी रहा हूँ, बट टाइम आने पे मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला। तो अगर आप भी या आप में से कोई भी, मतलब अगर आप भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करें ना, तो गाइस एक बात याद रखना, कभी भी गिव अप मत करना। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आपने सपने देखे हैं, आप काम करते रहोगे, उनको फॉलो करते रहोगे, तो वो 100% सच होंगे। बस मेहनत करनी नहीं छोड़नी, जो मैं भी नहीं छोड़ रहा। मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी लगा पड़ा हूँ, क्योंकि मैंने तो सपने देखे हैं ना। मेरे को मेरे सपने, मेरे माँ बाप के सपने, मेरे भाई के सपने, सबके मैं सोचता हूँ कि ये सारे मेरे सपने हैं और मेरे को वो सारे पूरे करने हैं। तो गिव अप करना तो ऑप्शन है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सब पूरे होंगे अगर गिव अप नहीं करोगे तो। और एक और दिल की बात, यू क्या ना, मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। मेन अचीवमेंट है कि मैंने इतना भरोसा जीता मेरे माँ बाप का कि भाई उन्होंने सब कुछ इतना बेहतर उन्होंने मेरे पे लगा दिया। उनके इतने पीछे सालों के सेक्रीफाइस और इतनी मेहनत, सब मेरे लिए, वो सब मेरी अचीवमेंट है। और वो अचीवमेंट मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक दिन बहुत बड़ी चीज करके दिखाऊंगा मैं। तो गाइस आज मैंने दिल की बात शेयर करी, मैं आपको बाहर का कुछ नहीं दिखा पाया बिकॉज आज सारा दिन बारिश हुई है एंड ऑल। एंड अभी तो बस रात का टाइम हो चुका है, अभी रात हो चुकी है। ये लास्ट वाली क्लिप मैं रात में शूट कर रहा हूँ। तो अब मैं देखो, मैं अपना डिनर भी ले रखा, मैंने कढ़ी है इसमें और इसमें रोटी है। तो बस अभी अब मैं अपना खाना खाऊंगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये आज की बातें सारी दिल से निकले, कोई भी इसमें फेक बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर ये बातें सच्ची बहुत डीपली निकली हैं। मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। तो अगर ये दिल की बातें पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप जितने भी सपने देखे हैं बस लगे रहो, एक न एक दिन सारे सपने पूरे होंगे। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल नई बातों के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ।